सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में जैसा कि आप सभी को मालूम है 24 नवंबर 2023 को एसएससी जीडी की नई भर्ती का अनाउंसमेंट एसएससी के द्वारा कर दिया गया है। उस वैकेंसी को देखते हुए जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अच्छे से करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोगों का 10 जनवरी को पहली शिफ्ट में जीके और जीएस का आपका सेट आया हुआ था। इसमें जो हमारी सीरीज चलेगी, इसमें जितने भी आपके सेट आए हुए थे एसएससी जीडी 2022 और 23 के एग्जामिनेशन में, वो सारे सेट आपको यहीं पर और इसी चैनल पर रोजाना आपको मिलने वाले हैं। फिर जैसा आप लोग रिस्पांस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, सभी कैंडिडेट तक पहुंचाएंगे, तो आपके साथ में हम और भी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमने सेट लिया हुआ है, ये 10 जनवरी को जो प्रथम शिफ्ट में आपका सेट आया हुआ था, वो सेट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे और इसके साथ साथ जो उन वन लाइनर से बनने वाले और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, वो भी हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेट फर्स्ट है, 10 जनवरी 2023 को प्रथम शिफ्ट में ये आपका सेट आया हुआ था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है। तो जागोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर की एक प्रमुख शैली है। यहाँ पर बात की गई है शास्त्रीय नृत्य की। तो आपसे अगर पूछ ले भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपको याद रखना है, एक कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक। इस प्रकार से कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो उस व्यक्ति का नाम बताएं। तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा मिहिर सेन। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर का चित्र है। यानी कि जो पिछला भाग है 2000 नोट के नई श्रृंखला का, उसमें किसका चित्र है, तो वो हो जाएगा मंगलयान का। किसका हो जाएगा, मंगलयान का। अब यहीं पर हम आपको बता देते हैं, जो 10 रुपए का नोट है, इसके पृष्ठभाग पर है कोणार्क का आपका चित्र, 50 रुपए के पृष्ठभाग पर है हम्पी का चित्र, 100 रुपए के पृष्ठभाग पर है रानी की वाव और 500 रुपए के नोट के पिछले भाग पर है लाल किला का चित्र। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया। तो वो किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो वो रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो यहाँ पर बात आई है कर्क रेखा की। तो आपको जान लेना है, जो भारतीय राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसमें आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो इन सभी राज्यों को आपको याद रखना है, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो वो थे अशोक, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1881 में। अब बात आती है 1881 की। तो 1881 में आपकी संपूर्ण जनगणना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो WC प्लाडेन हो जाएंगे। पूछ ले उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो वो हो जाएंगे मेयो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था ऋषभ पंत को। किसको किया गया था? ऋषभ पंत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है। अब यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 55 के तहत होता है और इसके साथ साथ एकल संक्रमणित पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कौन सा महाराष्ट्र को धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो वो कौन सा महोत्सव है? आपको याद रखना है पोला महोत्सव। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। यानी कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और कुल 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अगर अनुसूची की संख्या पूछ ले तो वो हो जाएंगी 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक डैश था। तो वो हो जाएगा खाद्यान्नों की उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मांस और मार्केसिया ऑप्शन दिए गए हैं टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन 4 है अनावृतबीजी। तो मांस और मार्केसिया जो अंतर्गत आते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो वो गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। कह रहा है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 18 और 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 और 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 और 17, ऑप्शन 4 है आर्टिकल 20 और 21। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21। कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 20 और 21। ठीक है, इसके बाद जो अन्य आर्टिकल दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर 18 दिया गया है तो इसमें उपाधियों के अंत को लेकर बात की गई है। आर्टिकल नंबर 19 जो ए है इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है। आर्टिकल नंबर जो 14 है इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 15 है इसमें कोर्ट मार्शल को लेकर बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 16 है इसमें आपके आर्टिकल नंबर 16 और 17 को आप लोग जान लीजिएगा। 17 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अस्पृश्यता के अंत को लेकर बात की गई है। ये आर्टिकल नंबर किसी भी एग्जाम की बात कर लें तो ये वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 को आपको याद रखना होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कह रहा है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो समर्थ योजना जो चलाई गई है वो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो वो जीती थी कर्नाटक राज्य ने। तो इस प्रकार से आज के हमने इस पूरे वीडियो सेशन के दौरान जो कुल आपके 20 क्वेश्चन आए हुए थे आपके 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज है रोजाना आपको इसी प्रकार से मिल सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आने वाली वैकेंसी है 24 नवंबर को जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है उसके लिए अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज के इस वीडियो सेशन में जो भी हमने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।